लक्षण क्या है। अगर जानकारी होगा सर तो पहले रोक सकते नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा बताता अगर बीमारी हो गया है तो उसको कौन सा जड़ी बूटी से समाप्त करेंगे, ठीक करेंगे, है ना। और सर तीसरा कारण जो क्या खान पान से बीमारी शरीर में बार बार आता है, ठीक है। और ये तीनों चीज आसान है, सीख लेंगे जीवन भर आपको काम देगा। बीमारी को घर में स्वतः ठीक कर सकते हैं। तो दादा हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं ना सर, तो एक बार दादा ईश्वर के नाम पे हम लोग सर जोरदार वाला ताली बजाते हैं सर, ठीक है ना। पूरा जोर से पूरा जोर से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ऊर्जा आ जाए, है ना। चलिए दादा आप बैठिए ना। आपको मैं समझता हूँ थोड़ा कान में लगाया मशीन, आप यहीं बैठिए, सुनाई देगा यहीं बैठिए। हाँ आप यहाँ बैठ जाइए, मैं समझता थोड़ा सा उच्च सुनते हैं, मशीन लगाया मैं समझ गया, आप यहीं बैठ जाइए, ठीक है। कोशिश करूँगा थोड़ा आपको भी ठीक करने का। तो हमारा उद्देश्य है सर कि आपके गांव घर में जितने रेड रानू जड़ी बूटी है, ठीक है, उसको आप दवाई बनाएं और उसे ठीक करें। दो चीज़ सर अगर हम शॉर्ट में बात करें ना, मुख्यतः आज का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा शरीर और पैसा दोनों को सुरक्षित रखना। हमारा पैसा खत्म कहाँ हो रहा है सर, नशा में, मान नहीं मान रहे, और दवाई में हो रहा ही नहीं हो रहा है सर। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं या भगवान बिरसा को मानते हैं, दोनों इसी उद्देश्य में काम करते नहीं कर रहे थे, करते नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना। हम लोग का भी वही रास्ता है, हम लोग भी उसी उद्देश्य से काम करते हैं कि आपको हम नशा से कैसे बचा सके, और आपका जो कमाया हुआ पैसा है ना, जिससे लीवर किडनी नशा से जो खराब हो रहा है, जिसके लिए डॉक्टर आपको लूट रहा है, ठीक है, उससे भी बचे, है ना। तो दादा आज हम लोग दोनों चीज़ पे काम करेंगे। शांति से हमको आधा घंटा का समय जो दिया उसी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर। चलिए धन्यवाद। तो दादा हम लोग बात करते हैं, कुछ जड़ी बूटी दीजिएगा सर। एक शॉर्ट में सर हम लोग समझ लेते हैं लक्षण। गांव में लकवा किसी को मारा है? हाँ एक जन को, दो जन, इधर एक जन इधर एक जन। आप उनको पूछिए कि उनको शरीर में झिनझिनी होता है, झिनझिनी समझते हैं आप लोग? हाँ झंझनाहट, सुनापन, थाथर हो जाना, पैर ऐसे रखते पत्ते नहीं चल रहा है, बैठ के उठे तो होता है। जिसको भी लकवा मारा है जाके पूछ के आइए। लकवा का सर मेन सिम्टम्स क्या है, झिनझिनी और थाथर। अच्छा किसी को हार्ट का बीमारी है, उसको पूछिए झिनझिनी होता है, बोलेगा हाँ। किसी को शुगर का बीमारी है, उसको पूछिए, बोलेगा झिनझिनी होता है, बोलेगा हाँ। मतलब दादा आपका शरीर का सिम्टम्स, जैसे कोरोना वायरस में क्या था सर, नाक में सुगंध आना खत्म, सर्दी खांसी हो गया, और जीभ से स्वाद आना खत्म। मतलब क्या है, आप कोविड पॉजिटिव है, आपको कोरोना हो गया, समझ रहे हैं। तो दादा इसी प्रकार से अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, अभी दादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौत हो रहा है वो मौत का बोलते हैं हार्ट अटैक। हो रहा है नहीं हो रहा है सर? आप लोग पढ़े लिखे हैं, देखते हैं स्टेज शो करते हुए, डांस करते हुए गिर जा रहा है, मर जा रहा है आदमी, है कि नहीं। तो दादा अभी के जमाना में दादा सबसे ज्यादा जो मौत हो रहा है वो हार्ट का बीमारी से हो रहा है, हार्ट अटैक। उसका लक्षण क्या है दादा? उसका लक्षण है, बॉडी में सिम्टम्स है, वो है झिनझिनी, सुनापन। अगर दादा आपको बायां हाथ खींचता है और ये दो उंगली में झिनझिनी ज्यादा होता है, टानता है, आपका 90% चांस है कि आपको हार्ट अटैक आएगा। आपको दाहिना अंग खींचता है, ठीक है, तो 90% चांस है कि आपको लकवा मारेगा। पर मेन कॉमन क्या है, झिनझिनी, सुनापन। समझ गए? ये क्या था लक्षण। अब इसका कारण समझिए। इसका कारण क्या बताओ? मांस खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल समझते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप पढ़े लिखे लग रहे हो। आज चर्बी समझते हो, चर्बी फैट, है ना। तो चर्बी फैट ट्रांसफैट कहाँ मिलता है? मांस से मिलता है। हम लोग ज्यादा मात्रा में क्या खाते हैं? बॉयलर, पोल्ट्री खाते नहीं खाते? खाते हैं दादा। सबसे ज्यादा ट्रांस फैट बॉयलर चिकन में मिलता है। अच्छा बड़ा वाला सुअर खाते हैं? हाँ बड़ा वाला, छोटा वाला की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर चिकन भी मुर्गा भी 1 किलो से नीचे खाते हैं ना, तो उसमें कम फैट है। देहाती वाला खाते हैं, कम फैट है, यानी कम उसमें कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है। तो खून में सर चर्बी का मात्रा बढ़ने से आपको शरीर में झिनझिनी होता है, और झिनझिनी होने से लकवा मारता है, झिनझिनी होने से हार्ट अटैक आता है, झिनझिनी होने से शुगर होता है, झिनझिनी होने से आंख का रोशनी जाता है, ब्रेन हेमरेज करता है, और धातु बीमारी, बांझपन, सेक्स पावर का खत्म होना होता है। कारण क्या था?
कोलेस्ट्रॉल। समझ गए? कहाँ से पैदा हुआ? आपका मांस और जो रिफाइन, हम लोग क्या करते हैं, घर का तीसी सुरगुजा बेच देते हैं और पॉच वाला रिफाइन ला के खाते हैं। जहर है जहर। घर का तेल खाइए। घर में जो तेल पैदा करते हैं, महुआ का, डोरी का तेल, तीसी सुरगुजा का तेल, ठीक है, अब वो तेल खाओ, है ना। उस तेल को, उस चीज को बेचो नहीं, जाता है बेच के आता है बंदगांव बाजार में या जो भी है ना बाजार अगल बगल में है, और वहां से तेल पॉच वाला जहर लेकर के आके खाते हैं। ये सब बीमारी का जड़ है। डिब्बा बंद खाना से बचिए। जो भी कुरकुरे चीज खाते हैं, मैदा का चीज खाते हैं, होटल चीज खाते हैं, उससे बचिए। ये सब कारण है आपको हार्ट अटैक का, शुगर का, समझ रहे, लकवा का, बांझपन का, आजकल बाल बच्चा नहीं हो रहा है, सेक्स पावर कम हो रहा है, समझ रहे, इसके कारण है ये सब। चलिए आगे तो बात करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक चीज, ठीक है। इसके लिए जड़ी बूटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारा जड़ी बूटी इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो कॉमन जड़ी बूटी जो ज्यादा काम करता है उसका नाम है अर्जुन का छाल। आप लोग के भाषा में गड़ा हथना। गड़ा हथना समझते है ना? वहाँ छपल है इसका फल, ध्यान दे। गड़ा हथना का बोकला, उसको सिधा करके रंग बनाते हो आप लोग, घर को रंगते हैं ना, वही गड़ा हथना का जो छाल जो सिधा के रंग लाते हैं ना, उसको पीना भी है। कितना मात्रा में पीना है, क्या क्या मिलाना है, जरा आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे आपका शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलता है, ठीक है। आगे दादा इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। हमारे शरीर में दादा एक और बड़ा बीमारी है, बताओ उसका भी लक्षण बता दो। आवाज करता है? मेरा भी किया करता है, करता है। ये सिम्टम्स है आपका बॉडी में ग्रीस कम होने का, यानी आपका अब शरीर में दर्द जन्म होने वाला है, ठीक है। इसके मेजर से दो कारण है। एक कारण समझ लो, आप लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं, पीते नहीं पीते? पीते हैं। ऐसे गांठ बांध लो कि बैठ के पानी पीना है। खड़े खड़े पानी पीने की वजह से पेट जो खाली होता है ना, इसका गर्म हवा शरीर में नस के नाड़ी के माध्यम से फैलता है, और ये गर्म हवा जाता है हड्डी के बीच में, ग्रीस होता नहीं होता है, लिगामेंट होता है ना, वो ग्रीस सूख जाएगा और एक कट कट का आवाज करेगा, पट पट का बजेगा, समझ गए। और धीरे धीरे ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस का बीमारी, आपको घुटना का दर्द, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मयंक हासू, मुकड़ू हासू, लय हासू, बो हासू, समझ गए। ये हासू का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है। एक तो खड़े खड़े पानी पीने से, और दूसरा अभी आ गया बरसात, 4 बोरा धान लाइएगा और 10 बोरा यूरिया डीएपी, नहीं शाहरुख खान लाते दादा, लाते हैं ना, मारते नहीं मारते खेत में, धान मेरा सबसे ज्यादा हरियर है, नहीं क्या करते नहीं करते है वो। अच्छा पहले तो इतना खाद का प्रयोग होता था नहीं, कीटनाशक दवाई नहीं। पहले के आदमी का उम्र 100 बरस, 150 बरस, अभी 40 बरस में 40 को बीमारी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपका जो यूरिया है ना, आपको जब शरीर में दर्द होता है, बीमारी होता है, तो डॉक्टर दो चीज करता है, एक खून जांच करता है और एक एक्सरे करता है, करता नहीं करता है, ब्लड जांच में चेक करता है यूरिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिया, जो खेतों में यूरिया डाले हैं ना और कीटनाशक दवाई मारे हैं ना, वो आपका फसल के माध्यम से आपका शरीर के अंदर में गया, समझ गए। और वो गाठी गाठी में जाके जम जाता है, और इसके डॉक्टर क्या बोलता है, ये ग्रीस सूख गया है, ये पूरा इसको जाम कर देता है, कट कट का आवाज करता है, बैठ उठ नहीं पाते हैं, और इसी से होता है मैं घासू, मुकड़ू घासू, ले घासू, बो घासू। दो कारण मैंने बताया दर्द का मेजर, एक क्या है, यूरिया डीएपी। अच्छा मुझे बताइए, मांस तो खाना आप कम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यूरिया डीएपी से बचेंगे क्या? कोई खाद से बच सकता है? आज के जमाना में नहीं बच सकता है दादा, एकदम गारंटी है, क्योंकि आप छिड़केंगे नहीं तो कीड़ा खा जाएगा, है ना, और डालेंगे नहीं तो मकई फूटेगा नहीं, ठीक है और धान का भी दाना नहीं भरेगा, नहीं समझ रहे, हो रहा ही नहीं हो रहा। तो दादा हम लोग नहीं बच सकते हैं, तो इसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए जड़ी बूटी का प्रयोग यहाँ पे होता है। आपको बगल में तुलसी दिख रहा है, ठीक है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग कराते हैं। ऐसे और भी बहुत सारा जड़ी बूटी है जिसका हम मिक्सअप तैयार करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे ये सब का प्रयोग करके शरीर से ठीक कर सकते हैं बीमारी, ठीक है दादा। एक प्रयोग भी करेंगे लास्ट में, लोग 5 मिनट के हम प्रयोग भी कर लेंगे और सबको ठीक करेंगे। जितना लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं सभी लोग का कोई लुतुर हासू है, कान में नहीं सुनाई देता है, दर्द होता है, कान पकता है, वो भी ठीक करेंगे, दर्द बथा होता है वो भी ठीक करके भेजेंगे, चाहे घुटना का, कमर का, मैं हासू, मुकड़ू हासू, है ना, लय हासू, बो हासू, जिसको होगा बताएंगे, खुजली होता होगा वही बताएंगे, ठीक करके भेजेंगे। सर्दी खांसी किसी का है ना, बोलेंगे अभी ठीक करके भेजेंगे, समझ रहे। और कैसे मतलब जड़ी बूटी का प्रयोग करेंगे हम सब आपको बताएंगे दादा। चलिए, तो ये दादा क्या था, कारण था, समझ गए। एक चीज और समझ लीजिए,
हम लोग एक और गलती करते हैं। आप लोग खाना खाने से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं? भात खाने से पानी पीते नहीं पीते? अभी गर्मी का दिन है, भात कितना खाएंगे और पानी 1 लोटा? नहीं पीते नहीं पीते हैं दादा। तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारा पेट में एक चूल्हा है जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जठर, ठीक है। उसको पीने से या खाना खाने से या तो ज़्यादा पानी पी ले। कुछ लोग हालांकि आप फ्रिज व्रिज रखते हैं आप लोग? नहीं, ये तो कोई लोग फ्रिज का पानी पीता है, कुछ लोग बियर पीता है, कुछ लोग होटल में जाएगा तो समोसा कचौड़ी जलेबी खाएगा, चाउमीन चाट खाएगा और कोल्ड ड्रिंक पिएगा, मैंगो फ्रूटी स्प्राइट, है ना। तो वो जो पीते हैं ज़्यादा ठंडा चीज़, उससे क्या होता है, पेट को जाके ठंडा करता है, जठराग्नि आपका ठंडा हो जाता है, जो खाना खाते हैं वो नहीं पचता है, पेट में सड़ता है। जैसे मान लो एक चूल्हा है, चूल्हा में हंडिया में ज़्यादा भात सीज रहा है, 1 लोटा पानी लाओ, चूल्हा में डाल दो, चूल्हा बुझ जाएगा, भात सीजेगा नहीं। इसी प्रकार से आपका पेट है, खाना खाने समय या तो कोल्ड ड्रिंक्स, बियर या ठंडा पानी पीते हैं। ज़्यादा लोग पार्टी करेगा ना तो बियर मंगाएगा, चिकन मंगाएगा, मटन मंगाएगा और बियर मार मार के पिएगा। बियर ठंडा होता है गर्म होता है? ठंडा होता है, समझ गए। अब पिएगा तो क्या होगा, वो जाकर के अंदर पेट में जम जाएगा, पचेगा नहीं, या तो लकवा मारेगा या तो पथरी होगा, पेट में गैस होगा। समझ रहे हैं? ये सब बीमारी आपको ज़्यादा होता है। चलिए, तो समझ गए सर। तो इस सब का कारण जो मैंने आपको बताया, तो लिक्विड सिक्विड जो आप लोग मारते हैं, दारू हड़िया, ठीक है, तो वो भी हमारे शरीर